तो चेहरे हमने आपको बता दिया। अब रुक करते हैं अपने पूर्वांचल की राजनीति के एक्सपर्ट और वरिष्ठ पत्रकार रतन दीक्षित जी का। सर, सवाल यह है कि इस बार विश्वनाथगंज सीट पर कौन सा चेहरा भारी पड़ सकता है, क्योंकि जो मौजूदा विधायक हैं वो बागी हो चुके हैं। क्या इसका फायदा सपा बसपा को मिल सकता है? देखिए, बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है। विश्वनाथगंज जो सीट है ये बहुत ही महत्वपूर्ण सीट है प्रतापगढ़ की, और इसको पहले गडरवारा सीट के नाम से जाना जाता था। यहाँ पे राजा राम पांडे जी का जो वर्चस्व रहा, जो समाजवादी पार्टी के थे, डॉक्टर आर के वर्मा ने पिछली बार मोदी लहर में का फायदा उठा के इस सीट से जीत अर्जित किया था। जैसा कि हम लोग जानते हैं, इस सीट पे ब्राह्मण मतदाताओं के साथ साथ प्रभावशाली क्षत्रिय भी हैं और कुर्मी बिरादरी भी हैं, लोनिया ठाकुर भी हैं। उनकी तादाद करीब लोनिया जात है उनके 27 हजार है, और 80 से 1000 लगभग जो है मुस्लिम है, और इसी प्रकार से क्या कहते हैं दलित जो है 80 हजार है। 5,60,000 लगभग मतदाता इस हित के हैं। लेकिन डॉक्टर आर के वर्मा विधायक बने, उसके बाद जो है अपना दल के उसके बाद कई बार उन्होंने विचारधारा को लेकर सवाल उठाया। लेकिन यहाँ पे इस विधानसभा की रोचक स्थिति यह है, जैसा कि इस समय वर्तमान प्रदेश दिखाई पड़ रहा है, समाजवादी पार्टियों बसपा अलग अलग लड़ेगी, और ब्राह्मण बहुल इलाका है, क्षत्रिय भी प्रभावशाली रूप से मतदान केंद्रों में अपना प्रभाव रखते हैं, और जब बैकवर्ड शहरे में कुर्मी बिल्कुल, यानी कि ये जो तमाम फैक्टर्स है ये इस सीट का समीकरण बदल सकते हैं। सर, हमारे साथ आप बने रहिए, कुछ और फैक्टर्स को हम आपसे समझेंगे। तो इस विधानसभा सीट के मुद्दों के बारे में आपको जानकारी देते हैं जो 22 के रण के लिए बेहद अहम साबित होने वाले हैं। तो प्रतापगढ़ की विश्वनाथगंज विधानसभा सीट का पहला मुद्दा है आवारा जानवर, जिनकी वजह से किसान बेहद परेशान हैं। दूसरा मुद्दा है बिजली सप्लाई का। इलाके में 12 से 14 घंटे बिजली आती है, ये बड़ा चुनावी मुद्दा बन गया है। और तीसरा बड़ा मुद्दा है महंगाई, जिसकी दस्तक हर जगह देखने को मिल रही है। तो ये वो मुद्दे हैं जिनके ऊपर विश्वनाथगंज विधानसभा सीट पर 22 का संग्राम होने जा रहा है। वहीं प्रतापगढ़ के भाजपा जिलाध्यक्ष दावा कर रहे हैं कि 2017 के बाद इलाके में विकास के बेहतर काम हुए, जबकि 2017 के रनर अप और सपा नेता संजय पांडे उनके इन दावों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। हम विश्वनाथगंज विधानसभा को एक आदर्श विधानसभा की ओर ले जाएंगे। वहां पर हमने तमाम कार्य योजनाएं कराई हैं, सड़कें बनाई हैं, और कई प्रकार के पावर स्टेशन जो बिजली की समस्या थी उसको दूर करने का काम किया है। जो 2017 का मैनिफेस्टो भारतीय जनता पार्टी का था, अगर आप उसको उठा करके देखेंगे तो हमें नहीं लगता कि किसी भी तरीके के मैनिफेस्टो को उन्होंने अपने लिखे हुए कहे हुए बातों को भी पूरा किया है। तो मुद्दों के बाद अब बात करते हैं विश्वनाथगंज सीट के सत्ते के पत्ते की, जो 22 के रण में किसी भी उम्मीदवार की जीत और हार को तय कर सकता है। प्रतापगढ़ की विश्वनाथगंज विधानसभा सीट पर तय करेगा, और यह सत्ता का पत्ता है ब्राह्मण वोटर। इनकी तादाद इस सीट पर सबसे ज्यादा है, और इसके बाद इस सीट पर सबसे ज्यादा मुस्लिम वोटर हैं। ऐसे में ब्राह्मण और मुस्लिम वोटर का साथ किसी उम्मीदवार को मिलता है तो उसकी जीत का रास्ता साफ हो सकता है। तो एक बार फिर से रुक करते हैं वरिष्ठ पत्रकार रतन दीक्षित जी का। सर, ब्राह्मण वोटर इस सीट की सबसे बड़ी ताकत हैं, तो फिर क्या इस बार भाजपा इस सीट पर अपनी रणनीति में बदलाव कर सकती है, क्योंकि ब्राह्मण विरोधी माहौल बनाने की कोशिश विपक्ष लगातार कर रहा है भाजपा के खिलाफ? लगातार कर रहा है, और एंटी इनकम्बेंसी भी आर के वर्मा जी के साथ थोड़ी है। भाजपा के परंपरागत वोटर जो है ब्राह्मण माना जाता है, लेकिन इस सीट पे दूसरी स्थित है, क्योंकि यहाँ पे मनोज जो है उनका भी एक अच्छा प्रभाव है, और अगर ओवैसी जी ने कोई खेल वहाँ पे नहीं बिगाड़ा तो निश्चित है कि मुस्लिम मतदाताओं का जो ध्रुवीकरण है वो सपा के पक्ष में होगा। और उसके साथ अगर ब्राह्मण वोटों की जुगलबंदी हो गई तो सपा और भाजपा में बहुत ही जो है कांटे की टक्कर जो है, मतलब अपना दल और क्या कहते हैं समाजवादी पार्टी में बहुत कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। इस क्षेत्र में कोई औद्योगिक विकास हुआ नहीं है, यहाँ के स्थानीय लोग कहना है। बिल्कुल, यानी कि सर मुद्दे भी हैं, और ध्रुवीकरण अगर होता है तो मामला यहाँ पर है नहीं, अपना रुख बदल सकता है। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। अब बात करते हैं अवध क्षेत्र के बलरामपुर जिले की कैसरी सीट की, जो सपा बसपा का गढ़ रही, लेकिन 2017 में भाजपा ने इस सीट पर कब्जा किया। इस सीट का पूरा समीकरण आपको समझाएंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखिए।
बलरामपुर की गैसड़ी विधानसभा सीट यानी कि विधानसभा की सीट नंबर 292। इस सीट पर 2017 से पहले 2 बार सपा और बसपा का कब्जा रह चुका है, लेकिन 2017 की मोदी लहर में ये सीट फिर से भाजपा के खाते में आ गई। गैसड़ी विधानसभा सीट पर 5 बार कांग्रेस, 3 बार भाजपा, 3 बार सपा और 1 बार बसपा ने जीत दर्ज की है। इस विधानसभा सीट के 37% मुस्लिम वोटर चुनाव में अहम किरदार निभाते हैं। वहीं ब्राह्मण और क्षत्रिय वोटर भी काफी ताकतवर है। 2022 के लिए इस सीट पर सपा, भाजपा और बसपा के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।